देश की राजधानी दिल्ली में लगातार एक के बाद एक हर चीज़ें जो हैं खुलती नज़र आ रही हैं। लॉकडाउन 2.0 के बाद दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली गाइडलाइन में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन वर्क को खोला गया था और उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ों को अनुमति दे दी गई है। और दूसरी गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो दूसरी गाइडलाइन में जहां पर मार्केट ऑड इवन के तौर पर खुल रही थी, उसके बाद से ही आपको बता दें कि तीसरी गाइडलाइन में मार्केट को ऑड इवन के तौर पर ना खोलने पर बोला गया कि अब दुकानें जो हैं अब खुल सकती हैं। उनका जो टाइमिंग रखा गया है 10 बजे से सुबह शाम 8 बजे तक रखा गया है। तो वहीं मेट्रो की अगर बात की जाए तो मेट्रो में 50% से ज़्यादा लोग जो हैं सफ़र कर पाएंगे। वहीं बसों की बात की जाए तो आधे पैसेंजर बस में सफ़र कर पाएंगे और मार्केट पूरी तरह से खोल दी गई है। और वहीं मॉल्स की बात की जाए तो मॉल्स भी अब पूरी तरह से खोल दी गई है। लेकिन बात आती है जिम को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कल फैसला लिया है कि अब दिल्ली में जिम खोले जाएंगे और ये भी कहा है कि गाइडलाइंस का पालन हो, अगर ये नहीं होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसमें बताया गया सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, मास्क बहुत ज़रूरी है। और जो भी वर्कआउट के लिए आता है, जब लोग जब यहाँ पर वर्कआउट करने आएंगे उसके बाद से ही यहाँ पर जो मैं आपको दिखाता हूँ मशीन, वो सैनिटाइज़ होंगी और उसके बाद ही दूसरे लोगों को यहाँ पर मौका मिल पाएगा कि वो जो एक्सरसाइज जिम में करते हैं उनको मिल पाए। वहीं हमारे साथ जिम के जो है मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि लॉकडाउन के समय उनको कितना नुकसान हुआ, अब जो अनलॉक की प्रक्रिया हुई है उसके बाद अब जिम खोल दिए गए हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कितनी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। मुकेश जी बताइए कितनी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा था। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे हम दिल्ली सरकार का कि उन्होंने हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान दिया और एक अभिभावक से दोबारा हमारे काम को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए काफ़ी लंबी अरसे से फिटनेस इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन बंद पड़ी हुई है। और मोहित जी मैं आपको बताऊँ कि हम लोगों का जैसे यहाँ पे जिन भी लोगों का रेंटेड है तो उन लोगों को क्योंकि कमाई कोई नहीं है बट रेंट तो भरना पड़ता है, बिजली का बिल पे करना पड़ता है, जो एम्प्लॉइज रखे गए हैं उनको पैसा भरना पड़ता है और अर्निंग ज़ीरो है। बाकी इंडस्ट्रीज़ के लोग कुछ ना कुछ थोड़ा जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन 1 को लेकर उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक हुई थी, तो बीच में जिम खोला गया था, उसमें कितना हुआ था और अब खोला है तो अब किस तरीके की कंडीशन है जिम की? देखिए जब पहली बार जब अनलॉक हुआ था तो शुरुआत में देखिए लोगों में भय रहता है, लोग कतराते हैं कि भाई अभी इस तरीके का माहौल था तो वो नहीं आते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पैटर्न पे चीज़ें आने लगी तब तक प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट हो गई। मतलब कहें कि अभी गाड़ी पटरी पे आने ही लगी थी और दोबारा से दिक्कत हमें फिर आ गई। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया तो अब शुरू हो गई है, लेकिन अब तीसरी वेव की भी बात हो रही है, तो क्या लगता है कि आगे लॉकडाउन लगेगा तो दिक्कत होगी? देखिए जाहिर सी बात है, अगर लॉकडाउन लगता है तो दिक्कत तो होनी ही है हमें। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो प्रोग्राम हम जितना भी हमें जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है हमें, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम लोग कस्टमर को डील कर सकें। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे एक आखिरी सवाल कि किस तरीके से आपका जिम जो है काम करेगा, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, सैनिटाइजिंग की बात है, तो किस तरीके से एक बार में कितने लोग यहाँ पर एक्सरसाइज कर पाएंगे? देखिए नॉर्मली जैसे पहले जिम चला करता था उसमें टाइम ड्यूरेशन का कोई मतलब कहूँ तो स्लॉट नहीं था, कोई भी लोगों का अपना टाइमिंग था, जब मर्जी आते हैं जब मर्जी चले जाते हैं, जिसका जितना मन करेगा उतना करेगा। अब फिलहाल जो हम प्रोग्राम चलाएंगे वो हम स्लॉट के हिसाब से चलाएंगे। आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, उस स्लॉट में इतने पर्टिकुलर लोग होंगे, उनका टाइम पीरियड ख़त्म हुआ देन दे विल मूव, और उसके बाद 15 से 20 मिनट का गैप बीच में दिया जाएगा जिसमें पूरे इक्विपमेंट को हम सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद अगले स्लॉट के लोग आएंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से जिम के जो मालिक हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर सारे काम होंगे, किस तरीके से जब पहला स्लॉट के हिसाब से यहाँ पर काम होंगे, जब पहला स्लॉट यहाँ से बाहर जाएगा तो दूसरे स्लॉट को आने में अभी समय लगेगा, यानी कि 20 से 25 मिनट उनको वेट करना पड़ेगा,
क्योंकि पूरा जिम जो है सैनिटाइज होगा, उसके बाद ही दूसरे स्लॉट वालों को यहाँ पर परमिशन मिल पाएगी। दिल्ली से मोहित शर्मा की रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्टर